गुप्त नवरात्रि 18 फरवरी रविवार को है। आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि के आखिरी दिन माँ की कैसे पूजा की जानी चाहिए और उन्हें भोग में क्या चढ़ाना चाहिए। साल में 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि में जहाँ धूमधाम से देवी के मंदिरों घरों में कलश स्थापना कर पूजा की जाती है, तो वहीं साल के 2 नवरात्रि ऐसी होती है जो गुप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और उनका आह्वान किया जाता है। इस साल 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। गुप्त नवरात्रि 18 फरवरी रविवार तक चलेगी। आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि के आखिरी दिन माँ की कैसे पूजा की जानी चाहिए और उन्हें भोग में क्या चढ़ाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुप्त नवरात्रि पर होती है विशेष पूजा। माँ काली, माँ तारा, माँ शौर्षी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमवती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, इन सभी माँ विद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है। तंत्र मंत्र की विद्या और गुप्त साधना के लिए इस नवरात्रि का खास महत्व है। घरों में भी लोग कलश स्थापना कर पूजा पाठ करते हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह ही इस गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन माँ को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। भोग तैयार करने के लिए आप गेहूं के आटे और घी का हलवा तैयार करें। घी में आटे को अच्छे से भून लें और फिर चीनी और दूध डालकर उसे पकाएं। आखिर में बारीक कटे काजू, बादाम और किशमिश इसमें डाल दें। पूरी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथ लें और उसकी छोटी छोटी लोई बना लें और फिर घी में इसे फ्राई कर लें। शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाए ये भोग माँ को अर्पित करें। नवमी के दिन विधि विधान से पूजा के साथ ही हवन किया जाता है। साथ ही देवी माँ को भोग में हलवा पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। पूजा की सामग्री लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। लाल चुनरी, लाल कपड़ा, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई और कलावा। गुप्त नवरात्रि की नवमी पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से है। नवमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद घर के पूजा स्थान पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा आरंभ करें। गणेश जी को फूल, माला और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मोदक का भोग लगाएं। फिर धूप दीप से गणपति की आरती करें। भगवान गणेश की पूजा के बाद माँ मातंगी की पूजा शुरू करें। माता को जल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माता को लाल चुनरी अर्पित करें। आभूषण, पुष्प, हार चढ़ाएं। इत्र, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही कुमकुम से तिलक लगाएं और लाल फूल अर्पित करें। अक्षत और नारियल चढ़ाएं। इसके बाद माता को भोग अर्पित करें। अंत में माता रानी की आरती करें। फिर दूत दुर्गाए नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगे। पूजा के बाद प्रसाद बांटे और खुद भी ग्रहण कर ले।